बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोगों के 5 जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पर करने लगे हैं सेल्स टैक्स प्रॉब्लम नंबर 6। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग साथ साथ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे। अभी आप वीडियो को ये साथ में प्ले कर लें और साथ आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें। अपनी बुक, पेन, कैलकुलेटर और नोटबुक साथ ले लें और उसके बाद आप वीडियो प्ले करके साथ साथ प्रैक्टिस करें। देखने से मैं हर वीडियो में ये एक्सप्लेन करती हूँ, देखने से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं, ये बात गारंटीड है, कभी भी नहीं होते। ठीक है, आपने जब तक इसको साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करनी मेरे। ठीक है, देखें ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैंने तो पढ़ लिया है, ये जस्ट आपकी गाइडेंस के लिए, ये चैनल काम ही स्टूडेंट्स के लिए करता है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने जैसे और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये कॉपी करवाए गए नोट्स हैं, मैंने करवाए हैं। कैलकुलेट सेल्स टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर फलकशान। मिस्टर फलकशान नाम है, आगे है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, वो एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है। मैंने नोट कर लिया, यही दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं अपने यहाँ से स्टेटमेंट से, और हमने देखना होता है मंथ है सितंबर 2024। मैंने अकॉर्डिंग टू नेम एंड मंथ सारा यहाँ पर फॉर्मेट रेडी कर लिया हुआ है, आप भी कर लें। देखें मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको विदाउट फॉर्मेट नहीं करवाया है, हर एक में मैंने ये 5-6 लाइन्स हैं ये लिखी हैं, फॉर्मेट रेडी किया और फिर मैंने करवाया है। ठीक है, आप इस चीज़ को अपनी हैबिट बना लें कि रफ में भी करना है तो कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ करना है। ओके जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखते होते हैं टैक्सेबल आउटपुट। यहाँ पर आप देखें टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये क्या होता है हमारा टैक्सेबल आउटपुट 3 मिलियन। यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन दिया हुआ है 3000 और 1000, 3 मिलियन। टैक्सेबल सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 8 लाख, ये भी हमारा टैक्सेबल आउटपुट होता है, इसको लिखेंगे यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है जी, 8 लाख लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद है टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, क्यों मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड रिटेलर ऑन 2 मंथ, ये भी टैक्सेबल आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट 2 मंथ क्रेडिट, 2 माह के उधार पर हमने रजिस्टर्ड रिटेलर को टैक्सेबल सप्लाईज दी हैं, इंक्लूसिव ऑफ 4% मार्कअप। 4% मार्कअप कहते हैं प्रॉफिट, 4% प्रॉफिट इसमें शामिल है, हमने इससे प्रॉफिट निकाल के लिखना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, सारा लिखेंगे हम। ये देखें जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे ही आपने भी सारा प्रैक्टिस करनी है। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड रिटेलर ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ 4% मार्कअप। 4% मार्कअप शामिल है, तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर अमाउंट दी हुई है, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं 447,200। आपने करना है 100/104। कितना मार्कअप शामिल था, 4, यानी ये अमाउंट हमारी 104% थी, हमने लेनी है 100, तो 100/104 यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसने खुद बता दिया था ना 4%। 447,200 का आप करोगे 100 डिवाइडेड बाय 104, तो यहाँ पर अमाउंट आ रही है 4,30,000। 4,30,000 सोल्व करके ये अमाउंट आ रही है। ओके जी, अब देखिएगा सप्लाई फॉर पर्सनल यूज़ इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, इसमें इंक्लूड है सेल टैक्स, निकालेंगे। सप्लाई फॉर पर्सनल यूज़ ये किस तरह से होता है, देखें सप्लाई फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ पर मैंने लिख दिया मुकम्मल तौर पर इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, सेल टैक्स इंक्लूड है। किस तरह से सोल्व होगा, नेक्स्ट मैं पेज ले लूँ,
इंक्लूसिव है ना, यहाँ पर अमाउंट दी हुई है, आप देख सकते हैं 1,50,000। आप क्या करोगे, 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 118। इंक्लूड का मतलब है 18%, सेल टैक्स का रेट 18% है, इसमें इंक्लूड है, इसको एक्सक्लूड करना है हमने, 100% अमाउंट लेनी है। 100 डिवाइडेड बाई 118 किया तो ये आया 127,118.6, पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है, राउंड कर देंगे 127,119, 127,119। ठीक है, ये हमारी अमाउंट आ गई। अच्छा, अब क्या होगा, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए मैंने जो चीज़ें कर ली हैं उस पर टिक कर दिया, अभी तक हमारा सारा सोल्व है, ये क्वेश्चन मार्क है बस। अच्छा, क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद पहले ये देखें, टैक्सेबल गुड्स यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग हेल्ड फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस, ये भी हमारा टैक्सेबल आउटपुट होता है। ये चीज़ें अब आपने याद ही रखनी है, रूल्स हैं कि टैक्सेबल गुड्स हो और वो यूज़ हो रही हो बिजनेस मीटिंग में, किस लिए, प्रमोशन ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो हमारा टैक्सेबल आउटपुट होता है 1,45,000। इसको आप टैक्सेबल आउटपुट में इस तरह से लिख दोगे पूरी लाइन, टैक्सेबल गुड्स यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग। मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो तो फिर वीडियो भी नहीं लंबी लगेगी और साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी सोल्व होता जाएगा। मैं भी तो आपके लिए कर रही हूँ। देखिएगा 1,45,000। अच्छा, अब हमारी जो चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, इसको किस तरह करेंगे मैं बताऊंगी, ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसका पहले कर लेंगे हम टोटल, बताती हूँ क्यों। 3,000,060 प्लस 8 लाख प्लस 4,30,000 प्लस 127,119 प्लस 145,000। अच्छा, मैंने टोटल किया 4, 50, 21, 19, पता नहीं कितने, क्या ये रकम है, हम लिख देते हैं 4, 50 है, फिर 21 है, फिर 19 है, सारा लिख दिया। अब देखें मैंने ये क्यों ऐसे किया है, टोटल एक ही दफ़ा क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न है। देखें यहाँ पर दिया हुआ है टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, और यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ये क्रेडिट नोट किसका है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन वाली टैक्सेबल सप्लाईज का। तो ये वाला क्रेडिट नोट आपको पता है टैक्सेबल आउटपुट से लेस होता है, लेकिन चूंकि ये नॉन रजिस्टर्ड का उसने मेंशन किया है, इस वजह से हमने इसको नॉन रजिस्टर्ड में से ही लेस करना है। अगर उसने सिंपल क्रेडिट नोट दिया होता तो हम सब कुछ लिखते, यहाँ पर शिफ्ट करते, लेस करते क्रेडिट नोट सीधा यहाँ से, लेकिन चूंकि उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ये अमाउंट दी हुई है 6 लाख, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे, वो पूरी लाइन यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट नोट। खाली क्रेडिट नोट नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है, क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। पूरी बात आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है जी। नॉन रजिस्टर्ड क्लियरली विजिबल है ना, हाँ ठीक है, पर्सन। ये क्रेडिट नोट की अमाउंट दी हुई है 1,80,000, ये इसमें से हम नॉन रजिस्टर्ड में से लेस करेंगे। 6 लाख में से हमने लेस कर देना है 1,80,000, तो आ जाता है 4,20,000। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल टैक्सेबल आउटपुट। अभी ये बात हो रही है टैक्सेबल आउटपुट की, टोटल टैक्सेबल। अच्छा, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ठीक है, ये कर लिया, ये भी कर लिया। सेल टैक्स डेबिट यहाँ नहीं आता, जीरो रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये परचेज की बात है। उसके बाद आगे चलते हैं, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, एक्विजिशन, क्रेडिट, डेबिट नोट। अच्छा, मैंने आपको ना स्टार्ट में एक बात बता दी थी, यहाँ पर कहीं नोट्स में मेरे पड़े भी होगा, मैं अभी फिर से दिखा देती हूँ।
मैंने कहा था 4 चीज़ें कंफ्यूज करेंगी, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल टैक्स डेबिट, सेल टैक्स क्रेडिट। और ये चारों चीज़ें आई थिंक इस क्वेश्चन 6 में आई हुई हैं, चारों चीज़ें आई हुई हैं। मैं अभी ये नोट्स निकाल के आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको लिखवाया था, नहीं लिखा तो फिर से दोबारा लिख लें। अच्छा ये देखें, नोट में लिखा है टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड एन इनवाइस इशूड टू फलक शान एडिशनली फॉर 69,000। गलती से 69,000 लिखा, वेयर एज द करेक्ट अमाउंट ऑफ इनवाइस वाज 96,000, जबकि करेक्ट अमाउंट थी 96,000। तो इसकी एडजस्टमेंट भी हमने इधर ही करनी है क्योंकि ये भी हमारी टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन है। इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होगी, आप लिखेंगे, अभी ये टोटल नहीं होगा, अभी ये टोटल नहीं होगा, ठीक है। इसको हमें इससे पहले करना चाहिए था, नॉन रजिस्टर्ड वाले पॉइंट से पहले मैंने देखा नहीं था, ठीक है। इसको इससे पहले करना चाहिए था, आपने इसको यहाँ पे करना है, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा किस तरह से करना है, इधर भी कर लें, गलत नहीं होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका ठीक आएगा, ठीक है। आप इस इधर लिखे अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड लेस एरोन्यूसली, गलती से रिकॉर्डेड लेस हुई थी, ठीक है। किस तरह से आप लिख सकते हैं, नो रेक्टिफाइड। अब हम इसको सही करने लगे हैं, किस तरह से, ₹96,000 में से लेस करेंगे ₹69,000 के, हमने कितना कम लिखा हुआ था, 96 में से 69 लेस करेंगे तो आएगा 27,000, ठीक है जी। ये इधर आनी थी अमाउंट ना, पहले आप इधर ही कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन खैर गलत नहीं है, इधर भी कराओगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास कहने का पॉइंट ये है कि नॉन रजिस्टर्ड से पहले ये काम कर लेना चाहिए था क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है। 4,20,000 और 27,000 इन सबको प्लस किया तो यहाँ पर अमाउंट आ रही है 4949, मेरे पास अमाउंट आ रही है 4949,119। मेरे पास टोटल हमारा जो टैक्सेबल आउटपुट आ रहा है ना, टैक्सेबल की अभी बात हो रही है, टैक्सेबल आउटपुट वो आ रहा है 4949,119। अच्छा इसके बाद क्या हेडिंग होती है, इसके बाद होती है एग्जेम्प्टेड आउटपुट और जीरो रेटेड आउटपुट। अगर दिया हो क्वेश्चन में एग्जेम्प्टेड आउटपुट और उसके बाद आता है जीरो रेटेड आउटपुट। मैं कह रही हूँ ये बस रफ आपको समझाने के लिए, आपने इसको नीटली पेपर में करके आना है, अच्छे तरीके के साथ प्रेजेंट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज है हमारी 2,30,000, एग्जेम्प्टेड है 1,70,000। यहाँ पर लिखेंगे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज 1,70,000, जीरो रेटेड सप्लाईज हैं 2,30,000, ठीक है जी। अब इनका हम कर लेंगे टोटल, टैक्सेबल आउटपुट ये प्लस करेंगे 1,70,000 प्लस करेंगे 2,30,000, तो मेरे पास आ रहा है 5349,119, 5349,119 टोटल आउटपुट की वैल्यू आ रही है 5349,119, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आई है टोटल आउटपुट की, जिसमें हम सबसे पहले हमने किया टैक्सेबल आउटपुट जिसकी काफ़ी वर्किंग थी, और उसके बाद एग्जेम्प्टेड सिंपल था और जीरो रेटेड। ये हमारे क्वेश्चन का हुआ है अभी फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट की हेडिंग क्या होती है, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। आप इसी तरह से हेडिंग दें, मेरे साथ साथ इसको करें सॉल्व, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, ठीक है जी। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रुपीज़ यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपना इनपुट टैक्स, ठीक है, जो हमारा परचेज वाला चीज़ों पे लगता है। अब देखिएगा इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट में क्या कुछ आएगा, ये हैं नोट्स। यहाँ से देखें ये चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। सेल टैक्स डेबिट अभी नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क। अच्छा मैं आपको वो नोट्स अगर मुझे मिल जाएं, प्लीज़ आप वेट करिएगा, यहाँ पर ही थे वो नोट्स मेरे, आपका फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। ये है, ये देखें,
अगर आपने नोट नहीं किया है तो ये नोट कर लें, क्वेश्चन 6 में ये चारों चीज़ें आई हुई हैं स्टूडेंट्स। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल टैक्स डेबिट, सेल टैक्स क्रेडिट। डेबिट नोट में लेस होना है हमारे इनपुट टैक्स में से, क्रेडिट नोट में लेस होना था टैक्सेबल आउटपुट में से। इस क्वेश्चन में क्रेडिट नोट दिया हुआ था रजिस्टर्ड फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो हमने उसको लेस किया था अपने नॉन रजिस्टर्ड में से। सेल टैक्स डेबिट ने ऐड होना है आउटपुट टैक्स में और सेल टैक्स क्रेडिट ने लेस होना है हमारे फाइनल वाले आंसर में से। ठीक है, अगर नोट नहीं किया पहले तो इनको नोट कर दें, क्वेश्चन 6 में ये सब आया हुआ है और ये पेपर में आ गया तो कंफ्यूज करेगा, याद करके जाइएगा इस चीज़ को रिवाइज करके पेपर से पहले। अच्छा जी, अब देखें डेबिट नोट आया हुआ है यहाँ पर, तो डेबिट नोट का क्या, सेल टैक्स डेबिट, सॉरी सेल टैक्स डेबिट का क्या करना है, ऐड करना है आउटपुट टैक्स में। अभी इसका कोई काम नहीं, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, याद रह जाए मुझे। अब देखें टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 4 लाख, इंक्लूडेड फर्नीचर ऑफ 75,000 यूज इन द ऑफिस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। इसके अंदर 75,000 की अमाउंट शामिल है ऑफिस फर्नीचर की जो यूज़ करता है मार्केटिंग मैनेजर, उसको हम इसमें से लेस कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड, मैं देती हूँ, छोड़ो ये लो, चलो जाओ। रजिस्टर्ड पर्सन कितनी अमाउंट दी हुई है, ₹4 लाख। इसमें से हम लेस कर देंगे 75,000 जो हमारे फर्नीचर का है, तो हमारे पास रकम बचती है 3,25,000। इसका हम ले लेंगे 18%। ओके जी, 3,25,000 का ले लो 18%, तो आपके पास आएगा 58500, 58500। उसके बाद देखो अपने क्वेश्चन में बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी हो गया। टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 3 लाख। यू नो नॉन रजिस्टर्ड की परचेज एग्जाम्प्ट होती है, यहाँ पर लिख देंगे टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 3 लाख। 3 लाख एग्जाम्प्ट कर दो, कर दिया मैंने। अब देखें इस पेज पे हमारा सब कुछ हो चुका है, ये भी हमने कर लिया, सिर्फ ये रह गया सेल टैक्स डेबिट। तो सेल टैक्स डेबिट ने आउटपुट टैक्स में ऐड होना है, इसलिए अभी इसका कुछ नहीं हम कर सकते। नेक्स्ट हम अगर चलें, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एग्जाम्प्ट होती है। ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे ज़रूर, मेंशन करेंगे, दिया हुआ है उसने। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 2,50,000 दिया हुआ है, इसको कर देंगे हम एग्जाम्प्ट। ठीक है, उसके बाद उसने दिया हुआ है एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। देखो जो फिक्स्ड एसेट की एक्विजिशन हो, अगर यहाँ पर आता ना नॉन रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसको हमने एग्जाम्प्ट कर देना था, इसका कुछ नहीं था करना। लेकिन चूंकि ये फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है तो इसकी सेपरेट से अपॉर्चमेंट होगी। ठीक है, इसको हमें लिखना पड़ेगा। किस तरह से हम ये लिखेंगे, देखो पहले तो हमारा ये हो गया है। यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है डेबिट नोट, डेबिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल परचेजेस, टैक्सेबल परचेजेस। डेबिट नोट का क्या करते हैं, लेस करते हैं फ्रॉम इनपुट टैक्स में से। अब हमारा इनपुट टैक्स तो हो गया कैलकुलेट, ये एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एक सेपरेट पॉइंट है, इसको सेपरेट लिखना होता है। हमने यहाँ से लेस करना है डेबिट नोट इशूड फॉर, देखो ये कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, मेरा 10-12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये स्टिल मुझे भी कंफ्यूज कर देती हैं ये 4 चीज़ें अगर रिवाइज ना हो तो ये आपको मैं बार बार इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट इशू, आप इसको कंसिडर करें। ठीक है, फॉर टैक्सेबल परचेजेस, टैक्सेबल परचेजेस के लिए डेबिट नोट है, तो यहाँ पर हम इसकी अमाउंट दी है 1,65,000। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका 18% लेकर यहाँ से लेस करेंगे। अब देखें कि यहाँ पर इसकी अमाउंट दी हुई है डेबिट नोट की 1,65,000, इसका मैंने लिया 18%, 165,000 इसका लिया 18%, यह आया 29,700। यहाँ पर मैंने लिखा लेस 29,700, इसको मैंने करना है लेस 58500 में से
लेस करना है 29700, तो आंसर आएगा 28800, 28800। ये मेरा क्या आया, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। ठीक है जी। उसके बाद ये जो दिया है ना पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसको सेपरेट लिखना होता है इनपुट टैक्स के बाद। किसी भी क्वेश्चन में ये आ सकता है और ये आता होता है पॉइंट पेपर में भी। एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, ये दिया हुआ है 15 लाख, तो 15 लाख का हमने ले लेना है 18%। 15 लाख का ले लो यहाँ पे 18%, तो आंसर आ रहा है 2,70,000, 2,70,000। इधर लाइन लगाएंगे और इसकी होती होती है अपर्शनमेंट। देखो है तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आया हुआ, लेकिन थोड़ा सा लेंथी ही है क्वेश्चन, इतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन हमने करना तो है ना। अब ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये आपके वो क्या कहते हैं पास्ट पेपर्स, उनमें भी ये शामिल हुए हैं, इसलिए इसको कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम अपने किसी और पेज पे जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। उसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन में एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड दोनों दी हुई हैं, तो हम यहाँ पर हेडिंग देंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, बात यह है कि यहाँ पर अब आएंगे 3 कॉलम। क्यों आएंगे देखें, एक टर्नओवर, एक हमारा सादे वाला इनपुट टैक्स और दूसरा हमारा फिक्स्ड एसेट वाला इनपुट टैक्स। ठीक है, यहाँ पर आएगा इनपुट टैक्स और थर्ड कॉलम आएगा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, 3 कॉलम आएंगे हमारे पास। ठीक है, तीनों रुपीज़ में है, मैं मेंशन कर देती हूँ। अच्छा, इसको किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, यहाँ तक तो चलो 3 आ जाएंगे और आगे हमारे वही 2 कॉलम चलेंगे। अच्छा देखिएगा, प्रॉपरली आपने स्केल के साथ इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, हेडिंग्स देनी है। आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 तरह का आउटपुट है, लिख देंगे टैक्सेबल आउटपुट, उसके बाद है हमारा एग्जेम्प्टेड आउटपुट स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारा जीरो रेटेड आउटपुट। तीनों तरह का आउटपुट पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे। मैंने ये ओपन कर लिया, ये है टैक्सेबल आउटपुट 4,94,9,119, 4,94,9,119। एग्जेम्प्टेड था 1,70,000, जीरो रेटेड था 2,30,000। टोटल किया तो यहाँ पर आएगा 5,3,49,119। और उसके बाद इनपुट टैक्स हमारा क्या आया था, ओपन कर लें पेज अपना। इनपुट टैक्स ये है 2,88,00, 2,88,00 और 2,70,000। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आपने बच्चे इसको क्या किस तरह सोल्व करना है, प्रॉपर करनी है वर्किंग। अपॉर्चुनमेंट की मैं एक की कर देती हूँ वर्किंग, आपको अगर पहले 5 आते हैं तो आपको पता होगा कि ये अपॉर्चुनमेंट कैसे करनी है। ऊपर रखना है हमने ये 4,94,9,119, डिवाइड करना है टोटल से 5,3,49,119 और मल्टीप्लाई करना है। पहले इसकी अपॉर्चुनमेंट है तो इससे कर लेंगे, ₹2,88,00। यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर। देखो 4,94,9,119 डिवाइड 5,3,49,119 और मल्टीप्लाई करेंगे 2,88,00 से, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 2,6646.3, 2,6646.3। तो मैं इसको लिख लूँगी 2,6646, 2,6646.3 है तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख दिया 2,6646 नोट 1। इसी तरह से इसको ऊपर रखें,
इसको नीचे रखिए, मल्टीप्लाई ये करें तो आपके पास यहाँ पर वर्किंग करने के बाद आ जाएगा 915 नोट 2। सिमिलरली इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, मल्टीप्लाई ये करो, आपके पास आंसर आएगा 1238। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैंने डायरेक्ट वर्किंग कर दी। इसकी अपॉर्चुमेंट कैसे होगी, ये ऊपर रखो और सिमिलरली इस तरह से यार वर्किंग करनी है। अगर विदाउट वर्किंग ऐसे ही लिख दोगे तो मुझे ना कहना मार्क्स कट गए हमारे। वर्किंग करके लिखना है आपने। नोट 3 आपने इस तरह से नाम देने हैं, N1 N2 N3 N4 N5 N6। अच्छा, इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे मल्टीप्लाई 270,000 से करो तो आ जाएगा 249810 नोट 4। सिमिलरली ये ऊपर रखो, ये नीचे मल्टीप्लाई ये करो तो आपके पास आएगा 8581 नोट 5। 230,000 ऊपर रखो, ये नीचे रखो, मल्टीप्लाई से करो, आपके पास आ जाएगा 11609। ठीक है जी, इस तरह से आपकी अपॉर्चुमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट आता है ना, वो आपकी हेडिंग होती है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी इन रुपीज। अच्छा, किस तरह से सोल्व होगा, देखो यहाँ पर आप हेडिंग दोगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिखोगे टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटपुट, टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटपुट। टैक्सेबल आउटपुट हमारा कितना था, 4949,119। इसके ऊपर आप ले लेंगे 18%। ठीक है जी, 4949,119 का ले लोगे 18% तो आ जाएगा 890841। ठीक है जी, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 890841, 890841। अच्छा, अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा होता है ना ये सेल टैक्स डेबिट, यहाँ पर देखें सेल टैक्स डेबिट ये ऐड होता है आउटपुट टैक्स में। अगर पेपर में कुछ ऐसा आ गया कि जिसमें ये चीज़ें दी हुई तो इसी तरह एक साइड पे नोट कर लेना, अदरवाइज भूल जाओगे, समझ नहीं लगेगी। सेल टैक्स डेबिट में ऐड होना है आउटपुट टैक्स में। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमें दिया हुआ है सेल टैक्स डेबिट। ठीक है, हमें दिया हुआ है सेल टैक्स डेबिट, क्वेश्चन मार्क किया था मैंने 1,20,000। ठीक है, ये ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है सेल टैक्स, तो इस पर टैक्स नहीं लेना, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर देना है सेल्स टैक्स डेबिट। सेल्स टैक्स डेबिट की अमाउंट दी है 1,20,000। इसको करेंगे पहले यहाँ पर ऐड 890,841 प्लस 1,20,000, यहाँ पर आएगा 1010,841, 1010,841। अब हमने एज यूजली यहाँ पर ब्लैक मार्कर से या पॉइंटर से हेडिंग देनी है, ये लेस वाली। लेस करेंगे अपना इनपुट टैक्स। अच्छा, इनपुट टैक्स कौन सा लेस करना है आपने, ये जो फिक्स एसेट वाला है ये सेपरेटली लेस होता है, इधर नहीं लेस होगा। ठीक है, इसने सेपरेटली लेस होना है। मैं बताती हूँ कैसे। पहले आपने ये अपना इनपुट टैक्स जो है दिया हुआ ना टैक्सेबल आउटपुट के अगेंस्ट ये लेना है 26646 वाला। यहाँ पर आपने किस तरह लेना है, ₹26646। यहाँ फिर आपने लेना है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। क्यों लेना है, क्योंकि ये कौन है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, और इसके ऊपर ये वाला रूल लगेगा और इस रूल का नाम है सेक्शन 8B1। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 26646, यहाँ फिर 90% किसका लेना है आपने आउटपुट टैक्स का, ये दिया हुआ है 890,841 रुपीज़ 26646। यहाँ फिर इसका ले लो 890,841 का 90%, तो यहाँ पर आ रहा है 801,756 के पॉइंट के बाद 9 है तो एक ऐड कर दो 757। क्या आया, 801,757। यहाँ पर आप लिखोगे विच एवर इज लेस, दोनों में से जो लेस है तो लेस क्या है 26646। इसको आप यहाँ से लेस कर दोगे 26646। अच्छा, 1010,841, 1010,841 में से लेस करोगे 26646 तो हमारे पास आंसर आएगा 984195, 984195। ये देखिएगा इस तरह से 984195। ठीक है,
अच्छा, इसमें से लेस करना है अब आपने, जो आपका आया था ना इनपुट टैक्स, उसका क्या कहते हैं, पर्शनमेंट कहाँ चली गई, ये जो आपका फिक्स्ड एसेट का टैक्सेबल आउटपुट के अगेंस्ट, क्योंकि एग्जेम्प्टेड जीरो रेटेड ये वालों का तो कुछ करते ही नहीं है हम, ठीक है, इनको लेस ऐड नहीं करते, सिर्फ टैक्सेबल आउटपुट के अगेंस्ट जो होते हैं उनको लेस करना होता है। तो जब हमने पहले लेस करना है सिर्फ इसको करना है रूल लगाकर, उसके बाद हमने ये जो आया हुआ है ना इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट ये लेस करना है, ठीक है। यहाँ से आप लेस करोगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट, देखो इसको ऐड करके लेस नहीं कर सकते, अदरवाइज वो सेक्शन 8B1 वाला रूल डिस्टर्ब हो जाएगा। ये रूल सिर्फ इस अमाउंट के साथ लगता है, ठीक हो गया। इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स वो दिया हुआ है 249810, 249810, इसको कर देंगे लेस 249810, इसको मैंने लेस किया तो आया 734385, 734385। अच्छा, अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन में देखो कंफ्यूज वो चारों चीज़ें आ गई हैं तो कंफ्यूज तो करेंगी। यहाँ पर एक आई हुई है चीज़ सेल्स टैक्स क्रेडिट, ये देखो सेल टैक्स क्रेडिट, इसने लेस कहाँ से होना है, लेस फ्रॉम आंसर। अब आंसर आ गया हमारा, इसने यहाँ से क्या होना है, लेस होना है, ठीक है। जो हमारा इनपुट टैक्स लेस करके आंसर आएगा ना, इसने वहाँ से लेस होना है, लेस कर दो सेल्स टैक्स क्रेडिट। ये चारों चीज़ें अगर आपने अपने पास नहीं ना लिखी तो बस फिर मारे जाओगे। इन चारों को नोट कर लो और इनको अच्छी तरह रिवाइज करके जाना, नहीं तो पेपर में इधर उधर देखोगे कि हमारी कोई दोस्त या हमारा कोई दोस्त हमें ये बता दे, ठीक है, और उस टाइम फिर कोई हेल्प नहीं करता, सबको अपनी पड़ी होती है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कर लो। सेल टैक्स क्रेडिट की अमाउंट यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखें 1,30,000, तो इसको यहाँ से हम कर देंगे लेस करके देखते हैं क्या आता है। 734385 1,30,000, तो आंसर आ रहा है 604,385, 604,385। अच्छा, क्योंकि इसमें सेल टू नॉन रजिस्टर्ड भी हुआ था ना, ये हमने यहाँ पर किया था, ये देखें सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड हुआ था ना, ये 4,20,000 आया था, लेस करने के बाद ये अमाउंट लेनी है। सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड और इसका क्रेडिट नोट लेस करने के बाद आया था 4,20,000। आपको पता है सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर लगता है टैक्स 22%, तो फर्दर 4% टैक्स लगेगा, एड फर्दर 4% टैक्स ऑन सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा जी, 4,20,000 अमाउंट लेनी है क्रेडिट नोट लेस करने के बाद जो आई थी हमारी, और इसके ऊपर लेना है 4%। अच्छा ले लो, 4,20,000 पर 4% तो आ रहा है 16,800, इसको ऐड करना है, ठीक है। 604,385 प्लस 16,800 तो आ रहा है 621,185, 621,185। और फाइनली हमारी जान छूटी सेल्स टैक्स मैं भी थक गई और आप भी थक गए। चले, अल्लाह बेहतर करे आपके लिए। ये हमारे पास आया, और क्योंकि ये ज़ीरो रेटेड वाला क्वेश्चन था तो यहाँ पर लिखेंगे रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। चलो जी, ज़ीरो रेटेड के अगेंस्ट क्या आया है ये देखें, ये ज़ीरो रेटेड के अगेंस्ट 1238 और 11609, इनको ऐड करेंगे, 1238 प्लस 11609, 1238 11609, तो ये आया 12,847 रुपीज़, 12,847। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बुक में यहाँ पर 5 की जगह 4 है, 1 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्किंग में चीज़ों में हमने पॉइंट राउंड किया, उन्होंने कहीं नहीं किया होगा, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पे आपने 4 से 5, 4 तो मस्ट है ना,
4 तो भाई मस्ट है अगर नंबर पूरे लेने हैं तो नोट्स आपने लिख के आने हैं। बड़ा सवाल है इसमें, तो में से चाहे 4 की बजाय 14 नोट्स निकाल लो, लेकिन ये 4 आपने नोट्स मस्ट लिख के आने हैं। ओवर भी ना होना कि वहाँ पर 10-12 नोट्स लिखने लग जाओ। मैक्सिमम 6 और मिनिमम 4 ये लिख के आपने आने हैं। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।